हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। मेरा नाम है यश और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पाइथन। देखिए, पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हमारे कंप्यूटर में ह्यूमन से कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हम यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन ये कहीं से तो बने होंगे। तो इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। पाइथन उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है जो सबसे लेटेस्ट इस टाइम यूज़ में है। चलिए बात करते हैं पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, पाइथन स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि पाइथन किसने बनाई थी, कब बनी थी। तो पाइथन जो लैंग्वेज थी वो डेवलप करी गई थी 1991 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गेडो वॉन रसम ने करी थी। अभी जो पाइथन का करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.10.2। पाइथन काफ़ी ही इजी लैंग्वेज है। अगर हम बात करते हैं सी या सी प्लस प्लस या जावा, अभी हम जावा का एग्जांपल लेके चलते हैं तो जावा में जो भी कोड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा लाइंस के होते हैं कि अगर उसमें एरर आती भी है तो वो एरर ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए पाइथन, तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें जो कोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और छोटे होते चले जाते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज के यूज़ में आते हैं। आगे हम बात करते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। तो पाइथन में यूज़ होने वाले लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेसेस और कुछ अदर कैरेक्टर होते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर का हम यूज़ करने वाले हैं किसमें, पाइथन में। अगर हम बात करते हैं लेटर का, तो लेटर ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेट में आने वाले सारे लेटर्स हमारे यूज़ में आएंगे। डिजिट्स 0 to 9 की कॉम्बिनेशन से बनने वाली कोई भी डिजिट हमारे डिजिट्स के अंडर पे आती हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशल सिंबल की, तो स्क्रीन पे आपको कुछ स्पेशल सिंबल दिख रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉडुलस, इस तरह से कई सारे सिंबल्स होते हैं। वाइट स्पेसेस ब्लैंक स्पेस हो सकते हैं, टैब्स हो सकते हैं, न्यू लाइन यूज कर सकते हैं और कुछ अदर कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम स्काई कोड्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं टोकन्स की। पाइथन में यूज होने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट्स। अब लेक्सिकल यूनिट्स या टोकन्स का मतलब क्या है कि यानी जो भी हम पाइथन में यूज़ करने वाले हैं ए टू जेड वो हमारे सारे टोकन्स होते हैं। मीन्स वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स हो सकते हैं और ऑपरेटर्स हो सकते हैं। इन सब के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो क्या कीवर्ड्स, अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है जिसकी एक अलग ही मीनिंग होती है जो पहले से प्री डिफाइन होता है। अगर हम बात करते हैं इफ़ की, तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए कि कंडीशन हमारी सही है या गलत है। इसका आगे जो यूज़ होगा वो हम प्रोग्राम में आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझते हैं कि कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है जिसकी एक अलग ही मीनिंग होती है। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स वो नेम्स होते हैं जो हम प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। वो नेम्स वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं, क्लासेस के भी हो सकते हैं, फंक्शंस के भी हो सकते हैं, लिस्ट के भी हो सकते हैं और डिक्शनरी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं। यानी अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हम इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और राइट साइड पे कुछ इनवैलिड सीक्वेंस दिया गया है। यानी जैसे हम यहाँ पर डेटा माइनस आर ई सी लिखा है तो यहाँ पर माइनस गलत है। अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो ये भी वैलिड होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में स्टार्टिंग में 29 दिया है, तो कोई भी आइडेंटिफायर किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये इनवैलिड है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में एक कीवर्ड दिया हुआ है जिसकी प्री डिफाइंड मीनिंग पहले से ही होती है, तो वो भी हम आइडेंटिफायर में डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर चौथे की बात करें, इसमें लिखा है माई डॉट फाइल। माई डॉट फाइल में जो डॉट ऑपरेटर होता है वो भी उसकी एक प्री डिफाइंड मीनिंग होती है जो ऑपरेटर के अंदर आता है, इसलिए हम इस तरीके से भी इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स डेटा आइटम्स होते हैं जो होल्ड करते हैं कुछ चीज़ें। जैसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है,
स्ट्रिंग लिटरल्स का। स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब क्या है कि वो केवल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही गेट करेगा या रखेगा। जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करते हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज ही रखेगा। न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेंस यानी 1 2 3 कुछ भी फ्लोट टाइप के नंबर 1.56 3.56 इस टाइप। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? जो बूलियन वैल्यूज को गेट करते हैं। स्पेशल लिटरल्स होते हैं कुछ कुछ लिटरल कलेक्शंस भी होते हैं जिनके बारे में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पंक्चुएटर्स के। पंक्चुएटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे हम बात करें स्पेशली हैश की, तो हैश का यूज हमारे प्रोग्राम में करा जाता है किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए, बताने के लिए कि ये इस लाइन का कमेंट है, इसमें हम ये करने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं हम हैश का। अगर हम बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सप्रेशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं, एक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। एक्सप्रेशन हमने ली a प्लस b, तो इस एक्सप्रेशन में a और b जो हमारे हैं वो हमारे हो गए ऑपरेंड्स, और इन दोनों के बीच में जो प्लस का सिंबल लगा है ये होगा ऑपरेटर। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को जो जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी फंक्शन परफॉर्म होने वाला है, जिसकी मदद से परफॉर्म होने वाला है, वो होता है हमारा ऑपरेटर। जैसे a प्लस बी में a और b हमारे ऑपरेंड्स होंगे, और जो प्लस का सिंबल है ये हमारा हो जाता है ऑपरेटर। ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल होता है। इसके अलावा कई सारे ऑपरेटर और होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिमेंबरशिप ऑपरेटर। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।